हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आप यहाँ क्लास 11, 12 IIT और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग एस सी वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 29 से 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। आपके पास दो चार्ज हैं जिसमें सेकेंड चार्ज प्रीवियस प्रॉब्लम का, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में आपके पास दो चार्ज थे, तो मैं दो चार्ज को कंसीडर कर रहा हूं, एक चार्ज को ए पॉइंट पे और दूसरा चार्ज को बी पॉइंट पे। और प्रीवियस प्रॉब्लम में 6 नंबर में जो फर्स्ट चार्ज था दैट इज 2 into 10 to the power minus 6, यानी 2 into 10 to the power minus 6, और सेकेंड चार्ज था प्रीवियस प्रॉब्लम में 1 into 10 to the power minus 6, तो 1 into 10 to the power minus 6। तो कहा जा रहा है सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में ये दो चार्ज दिए हुए थे, तो उसमें जो सेकेंड चार्ज दिया हुआ था ये प्लस दिया हुआ था। यहां पे कहा जा रहा है सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 into 10 to the power minus 6, यानी जो पॉजिटिव में चार्ज था अब वो नेगेटिव में है। ठीक है। लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज will not experience a net force। वह जगह निकालिए जहां पर तीसरा जो चार्ज होगा उसको नेट फोर्स नहीं लगेगा। मान लेते हैं तीसरा आपके पास पिछले प्रॉब्लम में मैंने बताया था एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन बी के बाद है। आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक लोकेशन इसको कंसीडर करते हैं पहले। सी पर चार्ज कितना प्लस क्यू, आप माइनस क्यू भी ले सकते हैं बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये ए पर पॉजिटिव चार्ज है और सी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं सॉल्यूशन लिखा हुआ मिटा देता हूं। हाँ, अब ध्यान दीजिए ए पर पॉजिटिव चार्ज है, सी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ए सी को फोर्स लगाएगा रिपल्सन वाला, यानी ऐसे फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे, यानी सी पर जो ए के द्वारा फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा, फोर्स एट सी ड्यू टू ए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बी वाला नेगेटिव है तो सी वाले को खींचेगा, क्यों, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सी पर बी के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा, यानी फोर्स सी पर बी के द्वारा इस तरफ फोर्स होगा। क्लियर, यानी ये दोनों फोर्स अपोजिट आ रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो सकता है। इसके लिए अब मैं क्या करूं, ये दूरी x कंसीडर कर लेता हूं a से, और आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 10/100 मीटर। क्लियर, जहां 1010 कैंसिल आउट होगी, यानी अगर C पर फोर्स 0 होना है तो जरूर FCA और FCB को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए फॉर फोर्स एट C 0, ठीक है, FCA शुड बी इक्वल टू FCB। ठीक है, तो FCA क्या हो जाएगा, K QC QA बाई CA की दूरी, तो C से A की दूरी हमने x कंसीडर किया है। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू K QC QB बाई C से B की दूरी। तो ध्यान दीजिए ये है 1/10 और ये है प्लस x, तो मैं लिखूंगा 1/10 प्लस x का स्क्वायर। अब गौर करेंगे आप इसमें k कैंसिल आउट, QC कैंसिल आउट। ठीक है, आपके पास बचा QA/x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, QA का वैल्यू है आपके पास 2 into 10 to the power minus 6 by x square is equal to QB का वैल्यू है 1 into 10 to the power minus 6 by हो जाएगा 1/10 प्लस x। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर QB का वैल्यू तो -1 into 10 to the power minus 6 है, तो आप +1 क्यों लिखे। आप मेरे थ्योरी का लेक्चर जाके देखिए वीडियो में, तो आप पाएंगे मैं यह कहता हुआ
फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है। आप यहां मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए हम उसका माइनस नहीं लिखे, इसको मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बताया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 कैंसिल आउट हो गया। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास होगा 2 into 1/10 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप नोट करें क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड इतनी भी लंबी नहीं है कि मैं सबको रख पाऊं। ठीक है, चलिए अब गौर करेंगे, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। हाँ, तो मैं इधर लिख रहा हूं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लेता हूं इसमें तो ये क्या हो जाएगा √2 और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी √2 1/10 प्लस x इज इक्वल टू x हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट लिए x स्क्वायर था तो x हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मैं इसको गुना करता हूं √2/10 प्लस √2x इज इक्वल टू x। √2 बड़ा है 1 छोटा है, तो मैं क्या करूंगा इसको इधर लाऊंगा, यानी √2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस √2/10। क्लियर, x कॉमन लूंगा, √2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस √2/10। फिर से मैं क्या करूंगा माइनस √2/10 और नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1। आप इसको नोट करें, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप गौर करेंगे, अब आपको x इक्वल टू आ गया माइनस। अब आप बोलेंगे सर x माइनस में क्यों आया, क्योंकि यह अगर हमने इसको इधर पॉजिटिव में लिया तो माइनस में आने का मतलब ये इसका आंसर उस तरफ आया है, इसीलिए वो माइनस में आया। ठीक है, यानी बिगर चार्ज टू स्मॉलर चार्ज की तरफ आया, इसका मतलब डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तो x इक्वल टू माइनस √2/10 इंटू आपके पास क्या है √2 माइनस 1, तो आप ऊपर गुना कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, √2 प्लस 1। आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे रैशनलाइजेशन। अब ध्यान दीजिए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा प्लस √2 गुना हो गया। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 माइनस 1 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी 10। अब ध्यान दीजिएगा √2 में 2 जोड़ना है, तो √2 का वैल्यू आप सबको याद होता है 1.414 में 2 आपको ऐड करना है, बहुत आसान है, 3.414 हो जाएगा, माइनस 3.414/10। क्लियर, तो ये मीटर में आंसर है आपका। अब मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा तो आपका आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इधर का भी मैंने मिटा दिया। अब ध्यान दीजिए, सो x इज इक्वल टू माइनस 3.414/10 इंटू 100, ये मीटर में है। अब मैं सीएम में ले लूंगा, आंसर सीएम में, तो क्या आएगा माइनस, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 0 रहेगा जो मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 34.14 सीएम किधर आया, ध्यान दीजिएगा, हमने लिया था बिगर चार्ज से अवे, तो आया बिगर चार्ज टू स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम बिगर चार्ज टू स्मॉलर चार्ज।
आप इसको नोट करें, ये हो गया। यहां पर x माइनस में इसलिए आया क्योंकि उस डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि लीनियर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, वो साइन आया यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमने जिधर लिया वो पॉजिटिव डायरेक्शन था, आंसर आया ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर चार्ज। कितना? 34.14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको नोट करें। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूंगा। चलिए आप इसको नोट करें। मैं इसको अब मिटाता हूं।